10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अब आपके पास आज रात भर का समय है, जिसके बाद आप लोगों का पेपर रहेगा विषय हिंदी का। देखिए, हिंदी विषय में यदि आपको अच्छे नंबर लेना है बच्चों, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पेपर बताया जाएगा ये पेपर है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका पूरा सॉल्यूशन हम करने वाले हैं यहाँ पर। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ में आप चाहते हैं कि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप बताइएगा, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। बताइए, तो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं उनका नाम हो जाएगा, बताइए, श्री शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य या महाप्रभु वल्लभाचार्य या श्री रामानुजाचार्य या श्री शुक्राचार्य। तो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, हर किसी का ये आंसर सही नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य आपका, श्री वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निबंध के प्रमुख तत्व होते हैं। तो निबंध के जो तत्व होते हैं बच्चों, आंसर आप लगाएंगे 6। निबंध के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 6 आप आंसर लगा लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जो माना जाता है वो माना जाता है मेलाचल, देहाती दुनिया, गोदाम या गबन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जो माना जाता है वो माना जाता है मेलाचल। आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेंगे अपना, मेलाचल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, काव्य के भेद हैं। तो काव्य के जो बच्चों भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये आप आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो काव्य के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं बच्चों 2। कौन कौन से माने गए हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है, रस के अंग होते हैं बच्चों। तो रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, बताइए, 4, 5, 6, 8। तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4। अगला प्रश्न है, समास के भेद होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं बच्चों वो होते हैं 6। 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। छायावाद के प्रमुख आधार है। तो खाली स्थान में आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। सूरदास का जन्म सन में माना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म माना जाता है। सूरज कब निकलेगा किसकी रचना है, तो सूरज कब निकलेगा ये रचना जो है स्वयं प्रकाश की हो जाएगी। स्वयं प्रकाश आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे कलमबंद पहरेदार या हथियारबंद पहरेदार। तो हथियारबंद पहरेदार आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक महाकाव्य है। तो बताइए कौन सा महाकाव्य है। इसमें महाकाव्य पूछा, साकेत एक महाकाव्य है और पंचवटी और साकेत दोनों को लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त ने इनको लिखा है। तो महाकाव्य उनका क्या है, साकेत हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा, मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी होता है। मूर्खों में अल्पज्ञ जो होता है वो ज्ञानी होता है। हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है हड्डी पसली दिखाना या अधिक मारना। तो हड्डी पसली एक करना का मतलब होगा अधिक मारना। अगला प्रश्न देखेंगे जोड़ी के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये कहानी संग्रह हैं। ये क्या है बच्चों, कहानी संग्रह।
बाल गोविंद भगत रेखाचित्र, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञा से मिलाएंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अनुप्रास व उपमालंकार हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। तो नई कविता की जो शुरुआत मानी जाती है 1950 से मानी जाती है। गलती की तो सीधा नंबर कटेगा, गलती नहीं करना किसी प्रकार की, पूरे में से पूरे हमारे नंबर आना चाहिए। आगे आप देखेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है उसे माना जाता है जिसका नाम है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। परीक्षा गुरु किसने लिखा, उस व्यक्ति का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको ज़रूर बताएं कि भैया बताओ इसका नाम क्या होगा। आपको तो याद होना ही चाहिए, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कर दें, उनको भी बताना चाहिए। पाठ छाया मत चुना के कवि का नाम क्या है। तो पाठ छुया मत छाया मत चुना, इसके जो कवि का नाम है वो गिरजा कुमार माथुर है। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, याद रख लीजिएगा। मात्रिक छंद की परिभाषा, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें क्या की जाती है, मात्राओं की क्या की जाती है, गणना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तुम तो कालु हाक जन लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, सुन लीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे सत्य असत्य देखेंगे, गलत नहीं करना है, एक गलत एक नंबर कट। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि भयानकतम दुरुपयोग है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारानाथ था। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो ये भी आंसर आपका सत्य होगा, इसमें भी आप सत्य आंसर लगाएंगे। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो निपात शब्दों का जो प्रयोग है बच्चों, वो वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, नहीं किया जाता है, ठीक है, बल देने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भक्ति काल की 2 विशेषताएं, जो कि मैंने सेट ए में आपको करवा दी है। प्रयोगवाद की विशेषता मैंने सेट बी में करवा दी है। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखना है। और लक्ष्मण ने वीर्योदय की क्या क्या विशेषता बताई है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। सेट ए बी सी डी में ये आंसर मैंने करवा दिए हैं, लेकिन कोई सा क्वेश्चन हमें न्यू मिलता है तो हम उसको देखेंगे। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित करवा दी है। महाकाव्य किसे कहते हैं करवा दिया है। दोहा छंद करवा दिया है। मानवकरण अलंकार आपको करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाले हैं, ए सेट नाम से, बी सेट नाम से, सी सेट नाम से, डी सेट नाम से। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं और भावपक्ष वगैरह उनका लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। निपात शब्द की परिभाषा, समास के प्रकारों के नाम,
देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है। महाकाव्य खंड का में अंतर, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। यहाँ पर आपको विज्ञापन लेखन है और सूचना लेखन में कोई 3 अंतर लिखना है। आगे भी देख सकते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है उन चीज़ों के आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद है। वे अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर डंग मारते रहते हैं। डंग के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे, ये अपठित है ना। इसका आंसर नीचे दिए गए प्रश्नों के पढ़कर देना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके आंसर, जैसे आप देख सकते हैं इसका शीर्षक क्या होगा, मनुष्य को दयालु बनना चाहिए। मनुष्य को दयालु होना चाहिए। अगला, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति दयालु क्यों रहता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, ईर्ष्या घर बना लेती है जिन्हें आनंद नहीं उठा पाता है और बल्कि ईर्ष्या में दुख उठाता है। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाह और लाचार शब्द के अर्थ लिखिए। दाह मतलब जला देना, लाचार मतलब बेकार। उसके बाद में इसका भी आपको अपठित गद्यांश से इसका आंसर देना है। और यहाँ पर 19 में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है, तो ये मैंने उसमें डाला है आप लोगों के लिए, ये भी डाल दिया है। प्रश्न नंबर 21 में आपको संदर्भ प्रसंग करना है। मूर्ति संगमरमर की थी। और या आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें एक अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को एक पत्र लिखना है, मतलब प्रार्थना पत्र। और प्रश्न नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है, जो कि निबंध मैंने आपको डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन्हीं वीडियोस में ये सारे निबंध आपको मिल जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण है, जलीय जीवन है, मेरा देश भारत, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी आपकी तैयारी के लिए और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सभी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।